नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जंतर मंतर न्यूज। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट और बड़ी खबरों की। चलिए शुरू करते हैं। एक, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 16 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर अब करीब 2 घंटे की जगह सिर्फ 30 से 40 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना औद्योगिक विकास और निवेश को भी बढ़ावा देगी। आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे के आसपास नए उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2, नोएडा में आग की दर्दनाक घटना। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित ममूरा गांव में 15 जुलाई को एक मल्टी स्टोरी इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दमकल विभाग और राहत टीमों ने करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आने पर मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन अब इमारत की निर्माण अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच कर रहा है। इस घटना के बाद लोगों में बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में ऐसे भवनों पर प्रशासन की सख्ती और बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। 3, यूपीएसआरटीसी मेरठ में 66 बस कंडक्टर भर्ती। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने मेरठ क्षेत्र में 66 बस कंडक्टर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को परिवहन विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। युवाओं के लिए यह रोजगार का अच्छा अवसर माना जा रहा है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अंतिम तारीख से पहले सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें। 4, यूपीएसएसएससी परीक्षा में ओटीआर सिस्टम लागू। यूपीएसएसएससी की विभिन्न भर्तियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर सिस्टम को और आसान बना दिया है। अब अभ्यर्थियों को हर भर्ती में बार बार एक जैसी जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सही तरीके से रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद उसी जानकारी का इस्तेमाल आगे की कई भर्तियों में किया जा सकेगा। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी। आयोग ने उम्मीदवारों से समय रहते अपना ओटीआर प्रोफाइल पूरा करने की अपील की है। दोस्तों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। 5, बुंदेलखंड में 17 वर्षीय लड़की की मौत पर सवाल। बुंदेलखंड से बेहद दुखद खबर सामने आई है। एक 17 वर्षीय लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि समय पर स्ट्रेचर और एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण इलाज में देरी हुई, जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई। परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। 6, कानपुर में गंगा सफाई अभियान तेज। कानपुर में गंगा नदी को साफ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। करीब 138 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट के तहत 14 बड़े नालों को टैप करने का काम तेजी से चल रहा है ताकि गंदा पानी सीधे गंगा में न पहुंचे। अधिकारियों का कहना है कि इससे नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण कम होगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताया है। यदि काम तय समय पर पूरा होता है तो आने वाले वर्षों में गंगा सफाई अभियान को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 7, बसपा में गोरेलाल जाटव की घर वापसी। बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर संगठन को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पार्टी ने गोरेलाल जाटव की वापसी कराते हुए उन्हें अलीगढ़ का प्रभारी बनाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए बसपा संगठन में नए बदलाव कर रही है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय किया जाए और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत बनाया जाए। आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। 8, यूपी होमगार्ड रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। करीब 1,07,000 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
अब चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। विभाग जल्द ही परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी और कार्यक्रम जारी कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 9 ITI एडमिशन 2026 ITI में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश में ITI एडमिशन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त निर्धारित की गई है। इच्छुक छात्र अपनी पसंद के ट्रेड और संस्थान का चयन करते हुए समय रहते आवेदन पूरा कर लें। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवाओं के लिए निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय अभी आवेदन करना बेहतर रहेगा ताकि किसी तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। 10 BHU में नया कोविड मरीज भर्ती। वाराणसी के BHU अस्पताल में एक नए कोविड मरीज के भर्ती होने की खबर सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मरीज की निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। अस्पताल प्रशासन लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर मास्क लगाने की सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूक रहना जरूरी है, लेकिन किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे मामले बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग आगे की रणनीति भी तय कर सकता है। 11 वन विभाग की नई पहल। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने जंगलों की सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू की है। 16 जुलाई की ताजा जानकारी के अनुसार विभाग अब अवैध कटान रोकने, वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ाने और जंगलों की नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दे रहा है। कई जिलों में गश्त बढ़ाई गई है और आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और वन संपदा सुरक्षित रहेगी। आने वाले समय में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इस अभियान में बढ़ाई जा सकती है। 12 प्रधानमंत्री आवास योजना अपडेट। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 15 जुलाई के आसपास अंतिम लाभार्थी सूची जारी होने की उम्मीद जताई गई है। जिन लोगों ने योजना के तहत आवेदन किया है वे अपना नाम सूची में जांच सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। जिनका नाम सूची में आएगा उन्हें आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत या सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। 13 राजभर का सपा पर हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर सपा की आलोचना की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों से पहले ऐसे हमले और तेज हो सकते हैं। इससे प्रदेश की राजनीति का माहौल और गर्म होने की संभावना है। जनता की नजर अब इस बात पर है कि विपक्ष इस अभियान का जवाब किस तरह देता है। 22 BLO को वोटर लिस्ट रिवीजन में मिला सरकारी तोहफा। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बीच ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यानी BLO के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। चुनाव संबंधी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं और प्रोत्साहन देने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी होगी तथा नए मतदाताओं का पंजीकरण भी तेजी से हो सकेगा। आने वाले दिनों में पुनरीक्षण अभियान और तेज किया जाएगा। 23 एक दिन में 35.1 करोड़ पौधे लगाकर यूपी का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में एक ही दिन में लगभग 35 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए गए, जिसे अब तक का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान बताया जा रहा है। इस अभियान में सरकारी विभागों, स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार का कहना है कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी होगी। यदि पौधों का सही संरक्षण किया गया तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण, जल संरक्षण और जलवायु संतुलन पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी 2 बड़ी खबरों की तरफ। 24 चित्रकूट से लखनऊ और दिल्ली के लिए जल्द उड़ानें। चित्रकूट के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही चित्रकूट से लखनऊ और दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इस फैसले से धार्मिक पर्यटन, व्यापार और स्थानीय विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
श्रद्धालुओं और यात्रियों को अब लंबी सड़क यात्रा पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने से क्षेत्र में निवेश और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। अब सभी की नजर उड़ानों की आधिकारिक शुरुआत की तारीख पर बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं आज की अंतिम खबर की। 25 रामपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सजा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक कानूनी खबर में चेक बाउंस मामले में रामपाल यादव को अदालत ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। चेक बाउंस से जुड़े मामलों में अदालतें समय समय पर सख्त रुख अपनाती रही हैं ताकि वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे। यदि संबंधित पक्ष चाहे तो कानून के अनुसार ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार भी मौजूद है। इस फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दोस्तों, आज की 25 बड़ी खबरों में आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जंतर मंतर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।